हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने गॉल्जी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम इसमें फर्दर आगे कई चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो चीज़ ये कि जो गॉल्जी कॉम्प्लेक्स है वो यूकैरियोट्स में अमंग यूकैरियोट में इनमें डिफरेंस होता है, इनकी स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन में और इनकी क्वांटिटी में। इसमें जो है अमंग यूकैरियोट डिफरेंस होता है। मींस ये सेल टू सेल, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करती है। मतलब प्लांट सेल्स में अलग होगी, एनिमल सेल्स में इनकी जो है फंक्शंस और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन अलग होगा, और जो है अदर यूकैरियोट्स में अलग होगा। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, जो यीस्ट सेल है, यीस्ट में जो आपके पीचिया पेस्टोरिस एक यीस्ट होती है। इनके अंदर स्टैक्स जो गॉल्जी है वो प्रेजेंट होती है। और दूसरी जो टाइप की यीस्ट है सैकेरोमाइसीज सेरेविसिएई, इनके अंदर गॉल्जी एब्सेंट होती है। ईस्ट के पीचिया पेस्टोरिस के अंदर गॉल्जी स्टैक्स प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी स्पीशीज जो है सैक्रोमाइसीस सेरेविसिएई, इनके अंदर एब्सेंट होती है। तो इनकी जो क्वांटिटी है और स्टैक्स की क्वांटिटी ये सेल टू सेल भी वेरी करती है। एक और एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो प्लाज्मा बी सेल्स हैं, प्लाज्मा बी सेल्स के अंदर जो है ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, इनके अंदर ये जो है प्रीडोमिनेंट फॉर्म में और न्यूमेरस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। ये गॉल्जी कॉम्प्लेक्स उन सेल्स के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में और लार्ज, और इसकी नंबर ऑफ स्टैक्स जो हैं वो भी ज़्यादा होती हैं उन सेल्स में जो सिक्रीशन का काम करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के या सिंथेसिस का काम करते हैं, जैसे कि प्लाज्मा बी सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट कर रही हैं। इसके अलावा जो गॉबलेट सेल्स हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल के, जिससे म्यूकस रिलीज होता है, तो उनमें उन सेल्स के अंदर भी ये जो है लार्ज और मतलब प्रोमिनेंट फॉर्म में होती हैं। इनके लार्ज स्ट्रक्चर्स होते हैं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स के। तो इस सेल टू सेल, स्पीशीज टू स्पीशीज जो है इनकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और क्वांटिटी जो है वो वेरी करती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो इसके फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस में इसके जो मेन फंक्शन है, एक तो सिक्रीशन का है, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्रीशन, जो सब्सटेंस को सिक्रीट करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और दूसरा है इनका सिंथेसिस एंड मतलब जो मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस, और मतलब जो उसका सिंथेसिस करना और मॉडिफिकेशन करना, किसका? लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का। और मेनली लिपिड सिंथेसिस की, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स लिपिड सिंथेसिस की एक जो है एक मेजर साइट है। इसका एग्जांपल है जैसे कि सेरेमाइड सिंथेसाइज होकर फर्दर स्फिंगोमाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्फिंगोमाइलिन एक टाइप का लिपिड है और सेरेमाइड एक टाइप का लिपिड है। सेरेमाइड कन्वर्ट होकर स्फिंगोमाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है इन गॉल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन्स, इनकी भी सिंथेसिस जो है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। और इसके अलावा जो एनिमल सेल्स में भी शायद जो लिपिड होते हैं, हाँ, ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन्स, जो एनिमल सेल्स में ग्लाइकोसैमिनोग्लाइकन्स, जिन्हें गैग्स बोलते हैं, इनकी भी सिंथेसिस जो है गॉल्जी एपरेटस में होती है। तो लिपिड और जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी सिंथेसिस की ये मेजर साइट है, और इनको पैक करके फर्दर जो है आगे ये भेज देते हैं। अब इनका मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है वो देख लेते हैं एक बार। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमने देखा था कि कैसे वेसिकल्स के फॉर्म में ये
यहाँ पे जो एग्जाम्पल, हम वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने ग्लाइकोसाइलेशन देखा था, एंड ग्लाइकोसाइलेशन हुआ था एन एसिटिल ग्लूकोसामीन के 2 रेजिड्यूज के साथ 9 रेजिड्यूज मैनोज के जुड़े थे। तो वो मैनोज शुगर जब इसमें सिस, ये जो आप सिस पार्ट है, इसमें जब पहुंचती है जो मैनोज शुगर है, तो उसका फॉस्फोरिलेशन हो जाता है, फॉस्फोरिलेट हो जाती है, और वो फर्दर, एक मिनट, ये जो आपस में ये जो स्टैक्स हैं ये आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड रहते हैं, ये इस तरह से। ऐसे तो ये जो सिस गोल्जी है, इसमें मैनोज जो है मैनोज 6 फॉस्फेट हो जाता है, मैनोज का फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। जो मेडियल गोल्जी है इसमें एन एसिटिल ग्लूकोसामीन जो है एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉस्फोट्रांसफरेज, फॉस्फोडाइएस्टर ट्रांसफरेज। तो वो जो है इस उसको को हटा देता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन को जो है ब्रेक करके उसको डिग्रेड कर देता है, और मैनोज 6 फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है फर्दर ट्रांसगोल्जी में। तो यहाँ पे जो जो शुगर रेसिड्यू है आपका, जो मैनोज 6 फॉस्फेट है, ये मैनोज 6 फॉस्फेट जो है ये एक रिसेप्टर से बाइंड करता है जिसे मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर से बाइंड करता है और एक सेम जो है बर्ड फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर बन जाती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं क्लेरिथिन, क्लेरिथिन AP1। इसके अलग अलग होते हैं AP1, AP2, AP3। तो क्लेरिथिन AP1 जो है इस पे कोट कर जाता है और इसको फर्दर वेसिकल फॉर्म होती है जो, और ये क्लेरिथिन प्रोटीन जो है इसको लेट एंडोसोम्स में जाके फ्यूज कर देता है। फ्यूजन से पहले जो क्लेरिथिन प्रोटीन है वो डिसोसिएट हो जाता है ताकि प्रॉपर फ्यूजन हो सके। इसमें प्रॉपर फ्यूजन होता है, यहाँ लेट एंडोसोम में पहुंच गए, ये जो है जो रिसेप्टर है वो मैनोज 6 फॉस्फेट को अलग कर देता है, इससे अलग हो जाता है, और ये जो है आगे लाइसोसोम्स में लाइसोसोम्स में फर्दर ये जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर ये जो सिग्नल मैनोज 6 फॉस्फेट सिग्नल रिसेप्टर जो है ये फिर से एक वेसिकल के फॉर्म में दोबारा ट्रांसगोल्जी में भेज दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन ये रेज होता है कि डायरेक्ट लाइसोसोम में क्यों नहीं गया, पहले लेट एंडोसोम में और इसमें क्यों गया? उसका रीजन ये है कि जो इसमें लेट एंडोसोम में जो पीएच होता है वो 6 के अबव होता है, और ये जो ट्रांसगोल्जी में जो पीएच होता है वो 5.5 हो। ये जो ट्रांसगोल्जी में स्लाइटली एसिडिक होता है 6.5 से 7 के बीच में, और इसमें 6 के आसपास वो रहता है। तो जो होता है जो एसिडिक एनवायरनमेंट में जैसे ही 6 से कम उसमें पहुंचता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है इससे रिसेप्टर से। तो जो यहाँ पे जो पीएच रहता है वो 6.5 to 7 रहता है ट्रांसगोल्जी में, जिसकी वजह से ये इसे स्ट्रांगली बाइंड करता है, और जब ये थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट में जाता है एंडोसोम में तो यहाँ पे ये इससे डिसोसिएट हो जाता है मैनोज 6 फॉस्फेट इससे रिसेप्टर से, और ये फर्दर लाइसोसोम में भेज दिया जाता है। तो पीएच एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रोल प्ले करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसके जो क्या फंक्शंस हैं और कैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके जो मेनली फंक्शन है सिक्रीशन, मॉडिफिकेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये गोल्जी के मेन जो है फंक्शंस हैं।
और ये आपने देखा कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी और गोल्जी टू लाइसोसोम्स किस तरह से ये मटेरियल जो है ट्रांसफर होता है। इसमें जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कॉप 1 और कॉप 2 प्रोटीन इन्वॉल्व है। ये इन्हें प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हैं ये इसको गोल्जी तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो हमने KDEL और KKXX सीक्वेंस देखे थे वो एक रेजिडेंट प्रोटीन्स के एग्जाम्पल थे। वो रेजिडेंट प्रोटीन के एग्जाम्पल थे जो उसमें आइडेंटिफाई करते हैं जो गलती से जो अगर कोई मटेरियल सब्सटेंस है जो गोल्जी में पहुंच जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर से वो जो है कॉप 1 की हेल्प से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देते हैं। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आ जाता है वो तो यहाँ पे मैनोज जो शुगर है उसका फॉस्फोरिलेशन हो जाता है। फिर उसके बाद ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस का रिमूवल होता है और मैनोज 6 फॉस्फेट जो है फर्दर लेट एंडोसोम में ट्रांसफर मैनोज 6 फॉस्फेट जो है फर्दर लेट एंडोसोम में ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड।